तो देखिए आपको पहला टेस्ट 13 अक्टूबर को लिखने को मिलेगा क्लासरूम में। उससे पहले हम उसी सिलेबस का 6 अक्टूबर को ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे। तो 13 अक्टूबर से 10 नवंबर 4 हफ्ते, 10 नवंबर से 8 दिसंबर 4 हफ्ते। आपको धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। हाँ, मैं एक जगह पे जाके जो सिलेबस खत्म हो चुका है उसका टेस्ट लिख सकता हूँ। कोई भूत नहीं बैठा हुआ, वो भूत दिमाग में था, दिमाग से हट गया। हम इस फियर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले 11th के होंगे। पहले 2 टेस्ट में 4 हफ्ते का गैप है, उसके बाद अगले 3 टेस्ट में 2 हफ्ते का गैप है। ठीक है, 2 वीक्स 2 वीक्स 2 वीक्स, और उसके बाद वीकली टेस्ट हो जाएंगे। जो बचे हुए टेस्ट हैं 2 3 5 टेस्ट, बचे हुए 15 टेस्ट वीकली हो जाएंगे। ठीक है, पहले 11th करेंगे, ब्लैक वाले 11th है, और फिर 12th करेंगे, और ये पर्पल वाले और ये पिंक वाले फुल सिलेबस है। बहुत बढ़िया। और साथ में मैं आपको डेली बेबी एंड मिनी टेस्ट कराऊंगा। मुझे जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया है, आपने जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, हमने आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आप खुद के सिलेबस के हिसाब से टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है स्टैमिना बिल्ड करने के लिए। ये बहुत जबरदस्त चीज है उस फियर को कॉन्कर करने के लिए कि मैं टेस्ट नहीं लिख सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब आप रेगुलरली टेस्ट लिखेंगे, मेरे साथ काफी सारे बच्चे हर रोज 10 बजे आके बैठते हैं। मंडे और थर्सडे को मिनी टेस्ट होता है 80 क्वेश्चन का, और ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे को बेबी टेस्ट होता है, और ये आप खुद जनरेट करते हैं, जो कस्टम टेस्ट जनरेटर हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया। सो हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं नए स्केड्यूल के साथ, और पर्पस यह है कि मैंने देखा कि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारी करंट टेस्ट सीरीज के अराउंड अलाइन हो गए, पर काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ये फोमो हो रहा है, क्या मैं सफिशिएंटली तेज तैयारी नहीं कर रहा, क्या बाकी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेरे में कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम लोगों ने आपको एक पाथ, एक रफ्तार दी थी, अभी हम आपको एक और पाथ दें, क्योंकि तैयारी दोनों पाथ से हो सकती है। कुछ लोग तेज चलते हैं, कुछ लोग स्लो चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 मई को सब लोग परफेक्टली रेडी नहीं हो सकते। तो हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल, जिसमें पहले 11th के टेस्ट होंगे, फिर 12th के टेस्ट होंगे। मैंने आप लोगों से कल फीडबैक लिया था टेलीग्राम पे, अपने डिजाइनर को बैठाया रात को, मैं यहाँ से लेट नाइट निकला, और हम लोगों ने कुछ डेवलप करके रेडी किया जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और इसको हम आज से अवेलेबल करा देंगे। यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पर सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस वाले वीडियो में डिटेल्स है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नीट एग्जाम में 8 महीने बचे हुए हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन 8 महीने को एक प्रॉपर सॉलिड प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट करें। द फाइनल क्लाइंब स्टार्ट्स टुडे। ये सॉलिड प्लान है क्या? सबसे पहले अपने दिमाग में यह डाल लीजिए, हमें फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म करना है। पहली चीज अपने दिमाग में, लेटेस्ट हमें फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म करना है। अब आप उन चीजों में मत आइए, सब फरवरी एंड तो बहुत लेट है, मैं तो नवंबर में करना चाहता हूं, अक्टूबर में करना चाहता हूं, कल मेरा हो चुका है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। बट यदि आप फरवरी एंड तक खत्म करेंगे, कोई इशू नहीं है, आपको सफिशिएंट टाइम टेस्टिंग और रिवीजन का उसके बाद मिल जाएगा। इंपॉर्टेंटली आप अभी से साथ साथ में रिवीजन और टेस्टिंग करना चालू कर देंगे। ठीक है, सिलेबस खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, आपने सिर्फ वीडियो देख लिया, आपने सिर्फ नोट सीख लिए। थ्योरी खत्म करने का यानी हर एक चैप्टर, 81 चैप्टर जो है नीट के सिलेबस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 28, 32, 21, और इस 21 में पी ब्लॉक के दोनों चैप्टर्स 13 एंड 14 जो पहले एनसीईआरटी में होते थे, और ग्रुप 15 to 18, इतने चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर में आपको थ्योरी करनी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और आपको रेगुलर रिवीजन करना है। ठीक है, अब मैं आपको इन वाली चीजों पे आ जाता हूं। सबसे पहले बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि कंपटीशन क्या कर रहा है, कितनी तेज चल रहा है, कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली। ऑल ऑफ दैट इज नॉनसेंस एंड बुलशिट। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या आप केपेबल हैं? 100% केपेबल है, मेरी बात मान लीजिए। हर जना कर सकता है, पर अपने आप को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है। मैंने आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ सॉलिड प्लान, इसी चीज के अराउंड कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपको डर लगता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, बकवास है। मेहनत मैटर करती है, मेहनत आपको इंटेलिजेंट बनाती है, कोई पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फरवरी एंड के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बनाने का मतलब क्या हुआ? 8 मंथ्स बचे। ठीक है, 8 मंथ्स का मतलब 34 वीक्स। ठीक है, आपने कहा फरवरी एंड तक खत्म करना है, तो इसमें से 8 हफ्ते हटा लीजिए, 26 वीक्स बचे हुए हैं। आपके जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं, लेट्स से आपके 65 चैप्टर्स बचे हुए हैं, है ना, और 65 चैप्टर्स आपको करना है 26 वीक्स में, यानी एवरी वीक 2.5 चैप्टर्स, है ना, या ये बोल लीजिए एवरी 2 वीक्स 5 चैप्टर्स करना है।
है ना। ये मैं थोड़ा ड्रॉपर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जिन लोगों ने प्रॉपर्ली तैयारी 12th में की है उनका काफ़ी सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो पहले जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी तेज चल रहे हैं ड्रॉपर साइड पे, या जो लोग 12th में 11th में तैयारी की 12th में तैयारी की, उनके हिसाब से वो टेस्ट सीरीज थोड़ी ज़्यादा अलाइन हो रही थी। काफ़ी सारे ड्रॉपर्स एक्चुअली इस वाली सिचुएशंस में होंगे जहाँ पे उन्होंने 11th के ये वाले चैप्टर्स किए होंगे करीब 16 के आसपास, और बचे हुए चैप्टर्स अभी चल रहे होंगे या थोड़े ज़्यादा चैप्टर हो गए होंगे, है ना। और 11th थोड़ा स्लो चलता है, बाद में 12th थोड़ा फास्ट हो जाता है, दैट इज फाइन। आप इस हिसाब से अपना प्लान बना लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। लेट्स से कभी एक चैप्टर फिजिक्स किया 2 हफ्ते में, 2 चैप्टर केमिस्ट्री किए, 2 बायो किए, है ना। ये एक 2 वीक का प्लान हो गया। नेक्स्ट 2 वीक का प्लान हो गया, 2 चैप्टर फिजिक्स से किए, 2 केमिस्ट्री के किए, 1 बायो का किया, जैसे भी करना है। और इनफैक्ट मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा, वापस आ जाइए यहाँ पे, कि फॉलो प्लान ऑफ योर कोचिंग। अपनी तरफ से प्लान बनाने की कोशिश मत करिए। आपका जो स्केड्यूल चल रहा है कोचिंग में, दैट इज परफेक्टली फाइन। आपको ध्यान क्या रखना है, 10 से 12 घंटे डेली स्टडीज, 7 घंटे सोना, 2 घंटे फूड बाथरूम टॉयलेट और 2 घंटे नॉन स्टडी टाइम। एक्सेसिव पढ़ाई मत करिए। 16 से 17 घंटे एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद 2-3 दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक करने चले गए, खाया पिया, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अंध कमरे में बंद होकर बैठ नहीं गए, ऑल ऑफ दैट नीड नॉट बी डन, ठीक है। और ये 10 से 12 घंटे की पढ़ाई में 4 to 6 आवर्स ऑफ थ्योरी, 3 से 4 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस और 1 to 2 आवर्स का डेली रिवीजन। और मैंने आपसे कहा है कि मैं डेली 10 PM जूम पे, है ना, आपको बेबी और मिनी टेस्ट कराता हूँ। हल्का फुल्का रिवीजन करके इनमें बैठ जाइए। ये बेबी टेस्ट जो होता है 40 क्वेश्चन का होता है, मिनी टेस्ट होता है 80 क्वेश्चन का होता है। आपके जो चैप्टर खत्म हो गए हैं उनका आप खुद टेस्ट जनरेट करके बैठते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड वे टू रिवाइज, टू फाइंड आउट पीछे जो हमने चैप्टर किए थे उनमें कैसा है, कहाँ पे गड़बड़ हुए, कहाँ पे चीजें ठीक है ना। पर आज ही ये वाला काम कर लीजिए। मेक योर टाइम टेबल टूडे फॉर सिलेबस कंप्लीशन बाय Feb एंड 2025। हर 2 हफ्ते में 5 चैप्टर, या आपके जितने भी चैप्टर बचे उसके हिसाब से अपनी रफ्तार या अपना एंड डेट सेटअप कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ये जो मैं आपसे कह रहा था, मैंने आपको डेली रूटीन का समझाया, टेस्टिंग प्लान। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ एक जूम सेशन करूं जिसमें आप लोग को बता दूं एक दिन बैठ के अपना डेली रूटीन, आपके कितने चैप्टर खत्म हुए उसके हिसाब से कैसे बनाना है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके कितने चैप्टर खत्म हुए हैं, कितने 11th के, कितने 12th के, और यदि 11th पहले कर रहे हैं कितने फिजिक्स, कितने केमिस्ट्री, कितने बायो के। तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और उसके अलावा एक सेपरेट जूम सेशन भी कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, जो टेस्टिंग प्लान, जहां पे मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि आई एम अ ड्रॉपर और मुझे लग रहा है कि बाकी दुनिया तो बहुत जल्दी जल्दी टेस्टिंग कर रही है, सर आपकी भी टेस्ट सीरीज काफी जल्दी 12th 11 12th 11 12th 11 चल रहा है और मेरा तो अभी 11th भी पूरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मैं स्टूडेंट्स को बार बार बताता हूं कि आप अपने हिसाब से चलिए, पर मुझे लगा कि स्टूडेंट जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, खासकर ड्रॉपर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट 12th में या ड्रॉप करके भी जिनकी तैयारी काफी तेज चल रही है, उनके लिए पहले वाला टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल परफेक्ट था। तो वो वाला टेस्ट सीरीज का शेड्यूल चलता रहेगा। एक नया टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, इसको जरा समझ लीजिए किस तरह से, और फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले 20 क्लासरूम टेस्ट होंगे प्लस 6 ऑनलाइन बोनस टेस्ट होंगे क्लास 11th के, है ना। तो अभी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि क्यों ऐसा, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी क्लाइमेक्स का मतलब क्या है, स्टार्ट होता है 13 अक्टूबर को पहला क्लासरूम टेस्ट, इसी का पहला ऑनलाइन टेस्ट इसमें 6 अक्टूबर को होगा, ठीक है, परफेक्ट है। पहले 2 टेस्ट में 4-4 हफ्ते का गैप है, उसके बाद नेक्स्ट 3 टेस्ट में 2-2 हफ्ते का गैप है। तो देखिए आपको पहला टेस्ट 13 अक्टूबर को लिखने को मिलेगा क्लासरूम में, उससे पहले हम उसी सिलेबस का 6 अक्टूबर को ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे। तो 13 अक्टूबर से 10 नवंबर 4 हफ्ते, 10 नवंबर से 8 दिसंबर 4 हफ्ते। आपको धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, हाँ मैं एक जगह पे जाके जो सिलेबस खत्म हो चुका है उसका टेस्ट लिख सकता हूं, कोई भूत नहीं बैठा हुआ, वो भूत दिमाग में था, दिमाग से हट गया। हम इस फियर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले 11th के होंगे, पहले 2 टेस्ट में 4 हफ्ते का गैप है, उसके बाद अगले 3 टेस्ट में 2 हफ्ते का गैप है। देखिए 2 वीक्स 2 वीक्स 2 वीक्स, और उसके बाद वीकली टेस्ट हो जाएंगे। जो बचे हुए टेस्ट हैं 2 और 3 5 टेस्ट, बचे हुए 15 टेस्ट वीकली हो जाएंगे, ठीक है। पहले 11th करेंगे, ब्लैक वाले 11th है, और फिर 12th करेंगे, और ये पर्पल वाले और ये पिंक वाले फुल सिलेबस है। बहुत बढ़िया। और साथ में मैं आपको डेली बेबी एंड मिनी टेस्ट कराऊंगा। मुझे जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया है,
आपने जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, हमने आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर प्रोवाइड कर दिया जिसमें आप खुद के सिलेबस के हिसाब से टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है स्टैमिना बिल्ड करने के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है उस फियर को कॉन्कर करने के लिए कि मैं टेस्ट नहीं लिख सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब आप रेगुलरली टेस्ट लिखेंगे, मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे हर रोज 10 बजे आके बैठते हैं। मंडे और थर्सडे को मिनी टेस्ट होता है 80 क्वेश्चन का, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे को बेबी टेस्ट होता है, और ये आप खुद जनरेट करते हैं जो कस्टम टेस्ट जनरेटर हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अब देखिए कैसे टेस्ट होगा। 13 अक्टूबर तो हमने शुरू में ये लेट्स से 11th का सिलेबस है, 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, पार्ट 1 और 4, पार्ट 2 और 4, पार्ट 3 और 4, पार्ट 4 और 4, इसी तरह से 12th ब्रेक कर दिया। बाद में 11th को पार्ट 1 और 2, पार्ट 2 और 2, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो देखिए 11th का पार्ट 1 और 4, पार्ट 2 और 4, पार्ट 3 और 4, है ना। 13 अक्टूबर, 10 नवंबर, 8 दिसंबर आराम से कर सकते हैं। उसका चौथा पार्ट फिर हमने 5 जनवरी को रखा है, और बीच में हमने एक 12th का डाल दिया क्योंकि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं 12th का एक पोर्शन हो गया होगा, बेबी पोर्शन शुरू में। इसके अंदर क्या क्या है, रिप्रोडक्शन की यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और केमिस्ट्री के अंदर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स तक। उसके बाद फिर ये 4 पार्ट होगा इस तरह से 11th के, फिर 2 पार्ट 11th के इस तरह से, पार्ट 1 ऑफ 2, पार्ट 2 ऑफ 2, आधा आधा करके 11th कर दिया। फिर हमने 12th के बचे हुए के जो आप आराम से कर सकते हैं 2 फरवरी, 9 फरवरी और 23 फरवरी को, और बीच में हमने एक 16 फरवरी को 11th का फुल सिलेबस टेस्ट ले लिया। फिर हमने 12th के बचे हुए पार्ट कवर किए। देखिए 12th का पार्ट 1 ऑफ 2, पार्ट 2 ऑफ 2, फिर 12th का फुल सिलेबस, और फिर सारे फुल सिलेबस, है ना। तो इसी का PDF नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऑनलाइन टेस्ट 13 अक्टूबर को क्लासरूम टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट उसका 6 अक्टूबर को है। मैंने अभी आपको सिलेबस वगैरह बता दिया, वो यहाँ पे भी होगा। 20 क्लासरूम टेस्ट प्लस 6 ऑनलाइन बोनस टेस्ट है। इन बोनस टेस्ट का यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारा सिलेबस जो क्लासरूम टेस्ट है वो भी यहाँ पे दे दिया, और ये इन सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है। बोल दूं, अरुणाचल में ईटानगर, आसाम में गुवाहाटी, होजाई, नलबाड़ी, तेजपुर, नगांव, डिब्रूगढ़, गोलपारा, बारपेटा, बिहार में पटना के अंदर 2 सेंटर है, दानापुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मोतिहारी, बेतिया, गया, सिवान, छत्तीसगढ़ में भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दिल्ली में जनकपुरी, प्रीतविहार, ओखला, रोहिणी, लाजपत नगर, मॉडल टाउन, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, हरियाणा में अंबाला, गुड़गांव, हिसार, रेवाड़ी, 2 रोहतक में सेंटर है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, करनाल, कश्मीर के अंदर 1 जम्मू में, 1 श्रीनगर में है, गोवा में नावेलम, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, झारखंड के अंदर रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पीछे पड़ गए अभी, तो अभी हमने गिरिडीह और साहिबगंज में भी कर दिया है। कर्नाटक में बैंगलोर में 4 सेंटर है, मैसूरू, बेलगाम, कालाबुर्गी, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, रतलाम। इमेजिन करिए गाइस, महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, नांदेड़, भुसावल, संभाजीनगर, कोल्हापुर, सतारा, धुले, यवतमाल, सांगली, सोलापुर, नासिक, गोंदिया, 2 सेंटर नागपुर में, चंद्रपुर, कराड़, अकोला, लातूर, अंधेरी, अमरावती, पालघर, फिर उड़ीसा में भुवनेश्वर, बालासोर, कटकपुरी, केरला में त्रिवेंद्रम, कोटायम, पलाक्कड़, कन्नूर, हिमाचल प्रदेश में शिमला, हमीरपुर, पंजाब में चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, मोहाली, राजस्थान में कोटा, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर, झुंझुनू, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, नोएडा, झांसी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, ग्रेटर नोएडा, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली, आजमगढ़, अलीगढ़, बदायूं, बस्ती, गोंडा, बिजनौर, माऊ, देवरिया। उत्तराखंड के अंदर देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, आपको माऊ साइड में भी हो गए, रुद्रपुर और हल्द्वानी। तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिपुरा, अगरतला, धलाई, नॉर्थ त्रिपुरा, तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर 3 है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, खड़गपुर, ईस्ट बर्धमान, बांकुड़ा, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल, मालदा, बोलपुर, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, गरियाहाट और मिर्जापुर। और इसके अलावा आप यदि हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें सेंटर चाहिए केरला में, हमें सीकर में एक अच्छा सेंटर मिलता है, आप जानते हैं अच्छी कोचिंग, आप उनके ओनर को जानते हैं, आपको लगता है दे आर गोइंग टू बी गुड पार्टनर्स, एंड वी नीड अ लॉट ऑफ सेंटर्स इन साउथ। चेन्नई में मिल जाए, सेलम, तिरुनालवेली, नामाकल, ऑल दीज प्लेसेस गाइस, वी नीड हेल्प। बट हमने ऑलरेडी आपके लिए 200 प्लस सेंटर्स प्रोवाइड कर दिए, हमने ऑलरेडी आप लोग के लिए 200 प्लस सेंटर्स प्रोवाइड कर दिए। बस चीज ये है कि वापस बोल देता हूं, टाइम टेबल बना लीजिए, टारगेट रख लीजिए कि मुझे फेब एंड तक लेटेस्ट खत्म करना है, रेगुलर थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। हम आपको मल्टीपल तरीकों से मदद करेंगे, मैं आप लोगों के साथ डेली 10 बजे बैठूंगा, ठीक है। पर सपना आपका है, मेहनत आपको करनी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। 8 मंथ्स इज अ लॉट ऑफ टाइम। आपने तैयारी चालू की, अब हमने आप लोग के लिए टेस्टिंग भी ऑर्गेनाइज कर दिया। आप में से काफी सारे लोग कहते थे सर आपके टेस्ट बहुत अच्छे हैं, स्केड्यूल मैच नहीं कर रहा, वी एक्नॉलेज, और हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ऑलरेडी 200 प्लस सेंटर्स है जहां पे जाके आप टेस्ट लिख सकते हैं। क्लासरूम टेस्टिंग के थ्रू आपको वो एनवायरमेंट एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो गाइस दिस इज इट, 8 मंथ्स रिमेनिंग इन नीट 2025।
स्लो एंड स्टडी क्लाइंब बट विद अ सॉलिड प्लान। इस वाले वीडियो को वापस देख लीजिए, एक प्लान बना लीजिए। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितने चैप्टर बचे हैं और कितने चैप्टर हो गए हैं, जो चैप्टर हुए हैं कौन सी क्लास के हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में कितने हैं। और उसके बाद आपको जूम चाहिए मेरे साथ, जिसमें मैं आपको एक बार बैठा के बता दूं कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं सिलेबस कंप्लीशन का फरवरी एंड तक या उससे पहले, तो वो भी मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पर गाइस लगे रहिए, 100% मुमकिन है यदि आप प्रॉपर्ली मेहनत करेंगे, अननेसेसरी डरेंगे नहीं, अननेसेसरीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों।